स्टूडेंट्स, आपको तो थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं इस वीडियो में आपको क्लास 6 के 2022-23 सेशन के लिए आपको इसका सिलेबस बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 मार्क्स का होंगे और इसके लिए टोटल 2 आवर्स टाइम मिलेगा। अब हुआ कि क्या किसमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो टोटल 40 क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी रीजनिंग से आएंगे, जिसका टोटल मार्क्स 50 रहेंगे और इसके लिए टोटल 60 मिनट्स टाइम दिए जाते हैं। सेकेंड पार्ट है वो है अरिथमेटिक टेस्ट यानी कि मैथमेटिक्स, जिसके लिए 25 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं और इसके लिए 30 मार्क्स हैं। थर्ड इज लैंग्वेज टेस्ट यानी कि अगर आप इंग्लिश चुनते हैं तो इंग्लिश में आपके क्वेश्चंस आएंगे और हिंदी चुनते हैं तो आपके लिए हिंदी में व्याकरण या ग्रामर या पैसेज आएंगे। तो इसके लिए टोटल 30 मिनट्स टाइम मिला हुआ है। तो टोटल हो गया 80 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स के लिए 2 आवर्स मिलेगा। तो चलिए, और एक बात, यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए अब हम आपको सिलेबस के बारे में बताते हैं। तो फर्स्ट इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि रीजनिंग। एक और बात, रीजनिंग मतलब होता है रीजन प्लस ING, मतलब कि आप रीजनिंग को बना रहे हैं तो इसे बिना कारण के छाट नहीं सकते, मतलब कि आप कारण देकर ही किसी को आंसर ले सकते हैं। तो जो इसमें टोटल 10 टाइप होते हैं और हर टाइप से 4-4 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 40 क्वेश्चन हो गया। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है ऑड मैन आउट, मतलब कि 4 फिगर दिया रहता है, उसमें जो भिन्न रहता है मतलब अलग रहता है उसको चुनना है। सेकेंड इज फिगर मैचिंग, मतलब सेम फिगर को इसमें चूज करना रहता है। थर्ड इज पैटर्न कंप्लीटेशन, तो इसमें जैसे कि ऐसा दिया हुआ है तो इसमें ऐसा तो ये तीन बॉक्स भरा रहता है, ये खाली रहता है, तो इसमें आपको इसके पैटर्न के हिसाब से इसमें से 4 ऑप्शन में से एक आंसर चुनना रहता है। जबकि चौथा है फिगर सीरीज कंप्लीशन, तो चौथा में सीरीज रहता है, जैसे कि 1 है तो 2 है और 3 है, तो चौथा में क्या आएगा, तो यहाँ पर ब्लैंक रहता है, इसी के लिए आपका आंसर चुनना होता है। लेकिन ये फिगर में होता है इसीलिए इसे फिगर सीरीज कंपटीशन कहा जाता है। और जो फिफ्थ पार्ट है उसका नाम एनोलॉजी है, मतलब कि सम संबंध, जैसे कि 1 के साथ अगर 2 का संबंध है तो तीसरे का साथ चौथा का कैसे संबंध है, तो यही इसमें है फिगर से। मेनली ये क्लासिक्स में फिगर से क्वेश्चन आते हैं। 6 इज ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, तो इसमें आपको ट्रायंगल या स्क्वायर या सर्कल कंप्लीट करना रहता है, जैसे कि फिगर दिया हुआ है तो इसमें हमको वर्ग कंप्लीट यानी कि स्क्वायर बनाना होता है। ये 7th पार्ट इज मिरर इमेज, तो मान लीजिए कि अगर एक ऐसा फिगर है तो ऐसे ऐसे मिरर दे दिया रहता है, बोलता है कि इस साइड कैसा होगा, तो इसमें तो ऐसा आ जाएगा, तो यही है, इसमें भी फिगर रहता है। 8 इज पंच्ड होल पैटर्न फोल्डिंग अनफोल्डिंग, मतलब कि अगर हम कागज़ को 3 जैसे मोड़ा है, एक ऊपर से मोड़ दिया, सेकेंड में छोटा सा बचा तो इसको इधर से मोड़ दिया, तो ऐसे ही मोड़ के कागज़ मोड़ना काटना टुकड़ा है इसका एक आता है। इसमें भी 4 क्वेश्चंस टोटल रहते हैं। एंड 9th इज स्पेस विजुअलाइजेशन, मतलब कि टुकड़ा दिया रहता है कोई भी फिगर का, आपको उस टुकड़े को जोड़ करके पता करना होता है कि इसमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड 10th एंड लास्ट इज एम्बेडेड फिगर, मतलब कि ये कोई फिगर ऐसे दिए हुआ है, 4 इधर ऑप्शन रहता है, उसमें इसको खोजना रहता है कि ये किस में होता है। तो हमारा रीजनिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया। एक और बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, सेकेंड पार्ट इज मैथमेटिक्स, मतलब कि अरिथमेटिक टेस्ट, तो इसमें टोटल 15 टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, सेकेंड इज फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर, थर्ड इज फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम, फोर्थ इज फैक्टर मल्टीपल, फिफ्थ इज LCM एंड HCF, सिक्स्थ इज डेसिमल, सेवंथ इज फ्रैक्शन एंड डेसिमल चेंज, सेवंथ इज लेंथ मास कैपेसिटी, 8 इज डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड, 10th is अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशंस, 11th इज सिंप्लीफिकेशन, 12वां है जो कि परसेंटेज है, 13वां लाभ हानि, 14वां सिंपल इंटरेस्ट, 15वां पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम है। यहीं से आपका
15 टॉपिक से ही आपके लिए टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आप अगर चाहते हैं बुक खरीदना तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक आता है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो गणित भारती 1 आता है, जो बेस्ट बुक है, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। और बोलना है कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इसके लिए गाइड खरीद लें। अब जैसे एग्जांपल बोले हुआ है कि व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000, तो इसमें से आपको चूज करना रहता है। तो 1000 का प्राइम फैक्टर कैसे निकलता है, तो आप ऐसे करके इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम को ही आपको इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहा है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये कंपोजिट है। ये भी नहीं होगा, ये भी कंपोजिट है 10, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो इसी के हिसाब से आपको बनाना रहता है। एंड लास्ट टॉपिक इज लैंग्वेज टेस्ट, मतलब कि गद्यांश या पैसेज। तो जैसे कि यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है और इसी के रिलेटेड आपको जैसे कि क्वेश्चंस आते रहते हैं कि आप इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। और एक बात, अगर इसके अलावा अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप एंटोनेम्स सैनोनेम्स यानी कि विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यही है, 4 पैसेज टोटल आते हैं, टोटल 20 क्वेश्चंस रहते हैं एंड 20 क्वेश्चंस रहते हैं। रीजनिंग में टोटल 40 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें से 10 टाइप्स होता है। तो आशा करता हूँ आप वीडियो समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और आपके बदौलत हमारे चैनल पर लगभग 2000 व्यूज़ चले गए हैं। आशा करता हूँ कि आप और इस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सो हमारे चैनल जल्दी ही ग्रो हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।